अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या हाफिज अंसर रिजवी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नया अमीर बनाया जाएगा और हाफिज साद रिजवी के खिलाफ साजिश? इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन करम, मामला ये है कि पिछले 6 महीनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब है और पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म और जबर किया जा रहा है। आपके सामने है कि मुरीदके में किस तरह तहरीक लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहीद और ज़ख्मी किया गया। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी तो फ़लस्तीन के हक़ में एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे। तो नाज़रीन करम, जिस तरह पिछले 6 महीनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब में ज़ेर अताब है और हाफिज साद रिजवी और उनके भाई समेत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से रहनुमा मंजराम से गायब हैं, तो इसके बाद बहुत से लोगों को गलतफहमी ये थी कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म हो गई है और तहरीक लब्बैक के कायदीन कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और इस तरह ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। मगर नाज़रीन करम, जिन लोगों को ये गलतफहमी थी वो दूर हो गई है। ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म हुई है और ना ही तहरीक लब्बैक के कायदीन ने कंप्रोमाइज़ किया है। यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक के रुकन शुरा का वीडियो बयान मौजूद है, जहाँ पर वो ये कह रहे थे कि हाफिज साद रिजवी मुबैना तौर पर जबरी तहवील में हैं और हाफिज साद रिजवी पर हर किस्म का दबाव डाला गया है, मगर हाफिज साद रिजवी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसके बाद मुफ्ती मुनीब साहब ने हुकूमती वज़रा के साथ मुलाकातें की और फिर ये खबरें सामने आईं कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो जाएंगे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रिलीफ भी मिलेगा और तहरीक लब्बैक के कायदीन को भी मंजराम पर लाया जाएगा। मगर नाज़रीन करम, मुफ्ती साहब ने जो मुलाकात की थी उसको भी कई महीने गुजर गए हैं, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ना ही रिलीफ मिला है और ना ही हाफिज साद रिजवी या उनके भाई को मंजराम पर लाया गया है। मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि इस दौरान जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों को अदालतों में पेश किया गया है तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक के कारकुन लब्बैक के नारे लगा रहे थे और ये पैगाम दे रहे थे कि आज भी वो तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के साथ खड़े हैं। तो जब नाज़रीन करम सब कुछ करने के बावजूद इनको मालूम हो गया कि ना ही तहरीक लब्बैक के कारकुन और ना ही तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाफिज साद रिजवी का साथ छोड़ने को तैयार हैं, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यह पैगाम पहुंचाया गया कि आप हाफिज साद रिजवी को माइनस करें, उसके बाद ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। इसी हवाले से चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा सैयद सरवर सैफ़ी साहब का एक मुबैना ऑडियो मैसेज सामने आया था, जहां पर सैफ़ी साहब ये कह रहे थे कि हमें ये पैगाम पहुंचाया गया है कि जब तक हाफिज साद रिजवी को माइनस नहीं किया जाएगा तो तब तक तहरीक लब्बैक के साथ ना ही मुज़ाकरात हो सकते हैं और ना ही मामलात बेहतर हो सकते हैं। यानी कि नाज़रीन करम, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि हाफिज साद रिजवी आज भी अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और हाफिज साद रिजवी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के कायदीन को यह पैगाम पहुंचाया गया है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुनों का जवाब ये है कि कल भी हमारे कायद और लीडर हाफिज साद रिजवी थे और आइंदा भी हमारे कायद और रहनुमा हाफिज साद रिजवी होंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हाफिज साद रिजवी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से माइनस किया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो लोग हाफिज साद रिजवी को माइनस करना चाहते हैं तो इसके बाद वो किसको तहरीक लब्बैक का अमीर बनाना चाहते हैं? क्या वो हाफिज अंसर रिजवी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर बनते हुए देख सकते हैं?
क्योंकि अंस रिजवी का मौक़िफ़ हाफ़िज़ साद रिजवी से भी सख्त है और वो हाफ़िज़ साद रिजवी से भी सख्त बातें करते हैं। तो लिहाजा जिन लोगों का ख्याल ये है कि वो हाफ़िज़ साद रिजवी को माइनस करके किसी को भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर बना सकते हैं, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लाखों कारकुन और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम क़यादत हाफ़िज़ साद रिजवी के साथ खड़ी है और वो मुश्किल वक्त में अपनी जमात और अपने कायद का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी हवाले से डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का भी बयान मौजूद है और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने भी यही बयान दिया था कि हमारे कायद और हमारे रहनुमा हाफ़िज़ साद रिजवी हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मुश्किल वक्त में तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिजवी का साथ छोड़ दें। तो लिहाजा जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो हाफ़िज़ साद रिजवी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से माइनस कर सकते हैं, तो उनकी खिदमत में अर्ज़ ये करनी है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हाफ़िज़ साद रिजवी के साथ लाखों वोटर और करोड़ों चाहने वाले हैं। अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।